तुम्हारे दिल पर तो वाकई खुद उन पर गोलियां चलाना आपकी तो फितरत में नहीं है, मुझे पता है। खुदा ने मोहर लगा दी। ये घड़ी की आवाज सुन रही हो? देखो रोती थी, आज दूसरे को एक हथौड़े की तरह लग रही है। गुनाह का एहसास भी ना हो। कभी रोऊंगी। आप तो अपनों पर जान छिड़कने वाले इंसान हैं। कल तक एक मिनट जिसको गुनाह करके अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जिस सुबह सोराब खान को फांसी होना थी उससे एक रात पहले सरबुलंद खान उसे जेल में मिलने के लिए जाएगा, लेकिन सोराब खान की आंखों में वो जरा भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं देखने वाला। सरबुलंद वहां पर इसलिए गया था क्योंकि वो अपनी माँ को सोराब खान की मौत की वजह से तकलीफ में नहीं देख सकता था, क्योंकि उसकी माँ ऐसे ही रो रही थी जैसे उसका सगा बेटा दूसरे दिन जान से जाने वाला हो। लेकिन सोराब खान तो मौत को अपने सामने देखने के बावजूद भी इन लोगों से अभी तक नफरत किए जा रहा होगा, हत्ता कि वो अपने बेटे को भी जाने से पहले यही नसीहत करने वाला है कि वो इनके खून का बदला ले, जिसकी वजह से नूर को भी इस बात का एहसास होगा कि सोराब खान से उसके बेटे की मुलाकात करवाना कोई अच्छा काम नहीं था, क्योंकि नूर को भी अब यकीन हो चला है कि अल्लाह ने सोराब खान को कभी भी हिदायत नहीं देनी, ना ही वो कभी अपने कामों से तौबा करने वाला है। सोराब खान को सजा मिलनी है और उस पर अमल होना भी है और उसके खून की माफ़ी भी नहीं होने वाली। लेकिन सोराब को सरबुलंद के हाथों सजा नहीं मिलने वाली, वो कभी भी सोराब को गोलियां नहीं मारने वाला। हालांकि जज्बात में आकर और गुस्से की वजह से वो इस बात पर राजी हो चुका होगा, लेकिन रबिया बार बार सरबुलंद को यही समझाने की कोशिश कर रही होगी कि किसी की जान लेना सरबुलंद की फितरत में ही नहीं है। और जिस तरह से हम पिछली 2-3 एपिसोड्स में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सरबुलंद ने आखिर में सरदारी छोड़ देनी है, तो शायद उसकी वजह भी यही हो। और जिस तरह से उसका ख्वाब था कि वो अमेरिका में अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए जाए, तो अपना ख्वाब पूरा करने की तरफ भी जा सकता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि शीरी को उसके जराइम के बावजूद भी कोई सज़ा फ़िलहाल इसलिए नहीं मिलने वाली कि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है और वो इस हालत में उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन हवेली में उसका ठहरना नामुनासिब करार दिया जाएगा, इसलिए उसे हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। वही हवेली जिसकी वो मालकन बनना चाह रही थी और जिसके लिए उसने सोराब खान के हर जुर्म में उसका साथ दिया, उस हवेली से वो हमेशा के लिए जाने वाली है। और जिस तरह से इस कहानी के सारे सब प्लॉट्स की कहानी एंडिंग की तरफ जा रही है, तो सिर्फ एक ही कहानी बच जाती है और वो यही है कि मुदस्सिर का कातिल कोई और नहीं बल्कि तोरसम है। ये बात बहुत जल्द ही रबिया को पता चलने वाली है और ये वाइस वर्सा भी होगा कि तोरसम को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि रबिया कहीं और नहीं बल्कि हवेली में है और सरबुलंद की बीवी है। और ये बात तोरसम को और कोई नहीं बल्कि ज़मुर्द ही बता सकता है अगर वो हवेली में रबिया को देख लेता है और वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है तो। और जिस तरह से हमने अपनी शुरू की वीडियोज़ में बताया था कि ज़फ़रान खान की मौत तोरसम के हाथों होगी, तो वहीं पर हमने ये भी पॉसिबिलिटी बताई थी कि शायद सोराब खान की मौत भी तोरसम के हाथों हो। तो जिस तरह से तोरसम के करैक्टर में एक पॉजिटिव चीज़ें लेके आई जा रही हैं, तो उसी तरह से इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर सोराब खान सज़ा से बच जाता है तो उसकी मौत और किसी से नहीं बल्कि तोरसम के हाथों से ही हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।